हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछते हैं कि अगर मेरा बजट जो है वो काफी कम है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं गूगल एड से किस तरीके से रिजल्ट लेकर आऊं। कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है ये। मैं पूरे एक कैंपेन का इकोसिस्टम आपको दिखाने वाला हूं। एक एक चीज हम लोग बहुत ही बारीकी से कवर करेंगे, तो सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले मैं थोड़ी सी आपको मैथ्स दिखा देता हूं। एक कैंपेन हम लोगों ने रन किया था, जो हमारा कोर्स था वो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स था। अब इस कैंपेन का एग्जांपल मैं यहां पर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जनरली इस टाइप के कोर्सेज के रिजल्ट्स लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप बहुत ही धुरंधरों से कॉम्पीट कर रहे होते हैं। अभी जब मैं कैंपेन आपको दिखाऊंगा और जब आप ऑक्शन इनसाइट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो कॉम्पिटिशन है वो कितने धुरंधर लोगों से होता है जब आप इस टाइप के जो कोर्सेज हैं उनको एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। तो ऐसे में लीड्स निकालना और फिर वहां से रेवेन्यू जो है वो जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल मैथ्स देखिए आप, जब मैं लो बजट कैंपेन की बात कर रहा हूं तो इस कैंपेन के अंदर केवल और केवल हम लोगों ने 20,000 रुपए, अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने 20,000 रुपए खर्च किए हुए, जिससे हमने लगभग 800 से ज्यादा क्लिक्स जनरेट करी। 50 टोटल लीड्स हम लोगों ने जनरेट करी हैं और जो कॉस्ट ऑफ लीड थी वो 383 रुपीज के आसपास थी। और इन लीड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 30 लीड्स जो है वो फॉर्म से आई हुई हैं, लैंडिंग पेज के फॉर्म से, और बाकी की जो लीड्स हैं वो व्हाट्सएप से और कॉल से आई हुई हैं। तो इस टाइप से जो रेशियो है वो डिवाइडेड है। और जो हमारा कोर्स है उसकी एओवी जो है वो लगभग 40,000 के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्स था वो दो तरीके का कोर्स था। एक हमारा नॉर्मल कोर्स था और एक हमारा ग्लोबल सर्टिफिकेशन के साथ कोर्स था। तो हमारा जो नॉर्मल कोर्स था उसकी फीस कम थी और जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन वाला कोर्स था उसकी फीस ज्यादा थी। उसमें इनरोलमेंट्स होने के भी चांसेस कम होते हैं। मतलब ग्लोबल सर्टिफिकेशन वाले की फीस मोर देन 70,000 रुपीज थी। तो जब हमने 4 नॉर्मल एडमिशंस किया और एक हम लोगों ने जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन वाला एडमिशन है वो किया, तो अप्रोक्सीमेटली हमारी जो एओवी निकल के आ रही थी वो 40,000 इंडियन रुपीज निकल के आ रही थी। 5 एडमिशन हम लोगों ने किए हैं आउट ऑफ 50 लीड्स, तो जो हमारा रेवेन्यू है वो इतना निकल के आया और रोएस जो है वो हमारा इतना निकल के आया। ये तो सिंपल मैथ्स हो गई, फाइन। अब जो हम लोगों ने लैंडिंग पेज बनाया था वो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा लैंडिंग पेज है ये। मैं सबसे पहले आपको ना इस लैंडिंग पेज को मोबाइल व्यू में ले जाकर दिखाता हूं, थोड़ा सा आपको और अच्छे से जो है वो समझ में आएगा। इस टाइप से बहुत ही सिंपल सा लैंडिंग पेज हम लोगों ने बनाया है। इंक्वायर नाउ का यहाँ पर जो है वो एक कॉल टू एक्शन का बटन दिया हुआ है और ये वाला हमारा फॉर्म है। फॉर्म की जो फील्ड्स है उनको भी ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और सिटी, केवल हम लोगों ने ये चीज मांगी है। और यहाँ पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन फिल करके डाउनलोड ब्रोशर के ऊपर जाएगा तो वो ब्रोशर को भी डाउनलोड कर सकता है। नीचे हम लोगों ने जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको मेंशन किया है। यहाँ पर हमने हमारे बेनिफिट्स को मेंशन किया। सबसे नीचे देखेंगे तो हमने कॉल के लिए एक जो बटन है वो लगाया हुआ है, व्हाट्सएप के लिए जो बटन है वो यहाँ पर लगाया हुआ है, बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और यहाँ पर हमारे जो बेनिफिट्स हैं उनको बहुत ध्यान से मेंशन किया गया है, राइट। और अगर आप इस लैंडिंग पेज को देखेंगे तो शायद जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनके कंपैरिजन में ये लैंडिंग पेज थोड़ा सा हल्का है। मतलब लैंडिंग पेज के अंदर अभी और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स के चांसेस है, बट फिर भी हम बेहतर रिजल्ट्स यहां से लेकर आए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हमने बहुत ही प्रॉपरली कॉन्फ़िगर किया है और उसकी बारीकियों को समझा है। जैसे अगर आप मॉड्यूल्स को देखेंगे ना तो हमने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ओपन होकर हमारा जो कोर्स करिकुलम है उसकी सारी इंफॉर्मेशन को मेंशन किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ ऑफर मेंशन किया, अगेन हमने कॉल टू एक्शन मेंशन किया हुआ है, ट्रेनर्स की प्रोफाइल को मेंशन किया, और भी क्या क्या चीजें आपको कोर्स मिलेंगी वो है। स्टूडेंट का फीडबैक है, यहाँ पर व्हाई यू शुड ज्वाइन आवर कोर्सेज, कुछ यूएसपीज हम लोगों ने मेंशन किए। एंड देन इस टाइप के कोर्सेज में जहां साइबर सिक्योरिटी वगैरह होता है वहां पर सर्टिफिकेशंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, वो भी हमने मेंशन किया है। क्या एग्जैक्टली टूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीखने वाले हैं वो सारी चीजें मेंशन करी हम लोगों ने। तो बड़ी ब्रांड्स के कंपेरिजन में एस्थेटिकली आपको ये पेज थोड़ा सा कमजोर लग सकता है, बट अगर कोई पर्सन टेक्निकली चीजों को समझता है, टूल्स को समझ रहा है, जो हम लोगों ने यूएसपीज मेंशन करी उसको समझ रहा है, देयर हाई चांसेस कि हमारे जो कन्वर्जन है वो आए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप अपना भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं। अब इसके बाद किस टाइप की कन्वर्जन ट्रैकिंग हम लोगों ने इस लैंडिंग पेज के ऊपर करी शुरुआत में, वो मैं आपको जीटीएम में दिखा देता हूं। तो अगर आप यहां पर ट्रैकिंग को देखेंगे तो गूगल एड्स के अंदर एक हम लोगों ने कन्वर्जन ट्रैकिंग करी है, जहां पर हमारे जो साइबर सिक्योरिटी का लैंडिंग पेज है उसका थैंक यू पेज को हम लोगों ने ट्रिगर बनाया हुआ है। वो फॉर्म जो आपने देखा था उसके फिल होने पे थैंक यू पेज ओपन होता है। उसके बेसिस पे हम लोगों ने गूगल एड्स के अंदर एक कन्वर्जन ट्रैकिंग करी है। साइबर सिक्योरिटी के लैंडिंग पेज के ऊपर अगर कोई कॉल बटन को क्लिक करता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने एक जो है वो गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन सेंड किया हुआ है, लेकिन फॉर्म सबमिट का कन्वर्जन जो है
है वो हमारे लिए प्राइमरी कन्वर्जन है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन बनाने जाते हैं तो कन्वर्जन के साथ आपको डिफाइन करना होता है कि आपको इसको प्राइमरी कन्वर्जन बनाना है या सेकेंडरी कन्वर्जन बनाना है। जिस भी कन्वर्जन को आप प्राइमरी कन्वर्जन बनाएंगे, आपके जो गूगल एड्स के कैंपेन्स हैं वो हमेशा प्राइमरी कन्वर्जन के ऊपर ऑप्टिमाइज होते हैं। तो फॉर्म सबमिट को यहां पर प्राइमरी कन्वर्जन बनाया गया है, कॉल क्लिक को यहां पर सेकेंडरी कन्वर्जन बनाया गया। मतलब रिपोर्टिंग में इसकी इंफॉर्मेशन तो दिखाई देगी कितने कॉल क्लिक्स एज कन्वर्जन हुए हैं, बट इन कन्वर्जन के बेसिस पे आपका जो कैंपेन है वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, क्योंकि कैंपेन हमेशा प्राइमरी कन्वर्जन पे ऑप्टिमाइज होता है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने गूगल एड्स का एक और कन्वर्जन ट्रैकिंग यहां पर सेटअप करी, जहां पर हम लोगों ने व्हाट्सएप क्लिक को जो है वो ट्रिगर बनाया, और कोई अगर हमारे व्हाट्सएप विजेट जो हमने मेंशन किया था हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर उसको क्लिक करता है तो ये वाला कन्वर्जन हम लोगों ने यहां पर सेटअप किया था। अब यहां पर हम लोगों ने इस स्पेसिफिक लैंडिंग पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सेटअप करी है। ये वाला लैंडिंग पेज हमारा वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है, और ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं, वैसे बहुत सारे डिफरेंट प्लगइन्स और फॉर्म बिल्डर्स होते हैं आपके पास वर्डप्रेस के अंदर, जिनके थ्रू आप फॉर्म्स बना सकते हैं। कभी कभी हम एलिमेंटर फॉर्म को यूज करते हैं, कभी हम फ्लुएंट फॉर्म एक करके आप उसको यूज करते हैं, कभी हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज कर लेते हैं, कभी हम WP फॉर्म यूज कर लेते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज यूज करना चाहते हैं। यहां पर जो हम लोगों ने यूज किया है वो फ्लुएंट फॉर्म को यूज किया हुआ है। अब हमने एक मिनी सा CRM भी बना के रखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको एक्सेल में यहां पर सबसे पहले जो मैंने आपको डेटा दिखाई हुई थी, ये कैलकुलेट कर पाना इतना ज्यादा आसान इसलिए था क्योंकि एक मिनी सा CRM हम लोगों ने गूगल शीट के ऊपर बनाया हुआ है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। अब इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर पैबली को यूज किया हुआ है, और पैबली अगर आपको सीखना है तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ कोर्स बनाई है। आप उससे जो है वो डिटेल में पैबली सीख सकते हैं, उसको मैं यहां पर आपको दिखा दूंगा। तो यहां पर मैं पैबली के ऊपर आपको जाकर दिखाता हूं कि किस टाइप से हम लोगों ने इसको सेटअप किया हुआ है। मैं पैबली के ऊपर आ जाऊं, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ट्रिगर में लिया हुआ है कि हमने ऐप चूज करनी है फ्लुएंट फॉर्म्स को, और अगर फ्लुएंट फॉर्म में कोई न्यू फॉर्म सबमिशन होता है तो मेरे को कौन कौन सी जो चीजें हैं वो सेंड करनी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे हमें नेम सेंड करना है, राइट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, हमें ईमेल सेंड करना है, हमें मोबाइल सेंड करना है, हमें सिटी सेंड करनी है। सो ऑल दीज फील्ड्स आर बेसिकली प्रेजेंट ऑन योर फॉर्म। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं सारी चीजें आपकी फॉर्म के ऊपर है। साथ ही साथ हम URL को भी पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये URL भी आपका जो गूगल शीट है उसके अंदर जाएगा। तो ये पैबली के थ्रू हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपरली करके रखी हुई है। अगर मैं एग्जैक्ट आपको रियल में जो शीट है वो आपको दिखाऊं तो देखिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस मतलब सिटी वो, और जो आपका URL था वो यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब URL में ये जो आप बाकी की चीजें देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पैरामीटर्स यहाँ पर URL में टैग हैं, ये इसलिए किए गए सो दैट हमें पता चल सके कि भाई ये वाली जो हमारे पास लीड आई है, ये वाली जो हमारे पास लीड आई है वो एग्जैक्टली हमारे किस स्पेसिफिक लैंडिंग पेज से आई है। जैसे ये हमारा एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज है, तो इस लैंडिंग पेज से हमारी लीड आई है। साथ ही साथ किस कीवर्ड से लीड आई है, किस कैंपेन से लीड आई है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, कीवर्ड आपको दिख रहा है, हमारा जो एड आईडी है वो क्या है वो आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो एड ग्रुप की आईडी है वो आपको दिख रहा है, जो हमारे कैंपेन की आईडी है दैट यू कैन सी ओवर हियर। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो है वो दिख रही है इस URL वाले के अंदर। तो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, इससे एक काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि भाई हमारे जो ये लीड है वो एग्जैक्टली कहां से आई है, सो दैट आप ट्रेस बैक करके अपनी लीड की क्वालिटी के बेसिस पे कैंपेन्स के अंदर जिस भी लेवल पर आप चाहें, एड लेवल पर, कीवर्ड लेवल पर, एड ग्रुप लेवल पर और कैंपेन लेवल पर आप अपने रिस्पेक्टिव चेंजेस कर सकते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने सेटअप कर दी, ठीक है। ऑल्सो जो यहां पर URL के अंदर आपको ये सारे एडिशनल पैरामीटर्स दिख रहे हैं, ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने हमारे अकाउंट के जो अकाउंट सेटिंग्स का जो ऑप्शन है उसमें हम लोगों ने यहां पर अगर आप देखेंगे तो URL ट्रैकिंग में हम लोगों ने इस टेम्पलेट को यूज किया है, जिसकी वजह से हर URL के पीछे ना हमारे कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स जो है वो अटैच हो जाते हैं, और ये हम लोगों ने ट्रैकिंग टेम्पलेट के थ्रू किया, तो इसकी वजह से ये सारी चीजें हो पा रही हैं। तो अभी तक आपने देखा कि हम लोगों ने कैंपेन को सेटअप करना या कैंपेन को भी नहीं देखा, और उससे पहले हम लोगों ने कितनी सारी चीजों को कॉन्फ़िगर किया। अब इन सब चीजों को कॉन्फ़िगर करने में आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली है। तो जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि भाई कैसे छोटे कैंपेन को भी अच्छा परफॉर्म कराया जा सकता है, उन सब के पीछे कन्वर्जन ट्रैकिंग, ये जो हम लोगों ने URL ट्रैकिंग टेम्पलेट ऐड करी है वो, जो हम लोगों ने छोटी सी गूगल शीट के ऊपर डेटा काइंड ऑफ CRM बनाया हुआ है वो,
हो, ये सारी चीजें मिलजुल के काम करती हैं, तब आप एनालिसिस कर पाते हैं और तब आपके कैंपेन्स बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। फाइन, यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो अभी मैंने आपको डेटा दिखाई थी कि 1000 का पर डे बजट हम लोग यूज कर रहे हैं, और यहां पर जो मैंने क्लिक्स वगैरह मेंशन किए थे वो सारी चीजें यहीं से ली गई हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 33 कन्वर्जन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बट बाकी के जो अप्रोक्सीमेटली 17 कन्वर्जन्स हैं वो आपके फॉर्म के कन्वर्जन ना होकर बल्कि वो आपके व्हाट्सएप और कॉल वाले कन्वर्जन्स, तो वो भी कुछ एडिशनल कन्वर्जन्स हैं। और यहां पर हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 19,000 जो है वो कॉस्ट को स्पेंड किया, और हमारी जो सीपीसी आ रही है वो 22 रुपए के आसपास आ रही है। ठीक है, अगर मैं केवल फॉर्म सबमिशन का कन्वर्जन परसेंटेज मान के चल